नमो नमः सुस्वागतम भवतां सर्वेषां हार्दिकम अभिनंदनम। मित्राणि, विजयश्री संस्कृत अकेडमी परिवार में मैं मनीष दीक्षित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार, क्योंकि रीट परीक्षा में अब ज्यादा समय हमारे पास नहीं बचा है। हमारे पास रीट के परीक्षा जो संभावित तिथि है, जो जनवरी माह के द्वितीय पखवाड़े है ना, दूसरे पखवाड़े में जो घोषणा हुई है, उसमें आज से लगभग 90 दिन शेष है। कितने दिन शेष है हमारे? 90 दिन शेष हैं। और इस 90 दिन में हमको किस तरह से तैयारी करनी है, किन किन को ये परीक्षा देनी चाहिए, क्या हमारी रणनीति होनी चाहिए, क्या इसमें नए परिवर्तन होने वाले हैं, क्या इसमें न्यू चेंजेस हैं, ठीक है, इसका सिलेबस में क्या बदलाव हुआ है, क्या संभावित बदलाव है, इन सभी के बारे में आज हम इस कक्षा में चर्चा करने वाले हैं। नोटिफिकेशन इसका कब तक जारी होने की संभावनाएं हैं, ठीक है। तो और दूसरा, हम जो यहाँ पे इस कक्षा में संस्कृत का जो बैच स्टार्ट कर रहे हैं, वो आपका कल से यानी 14 अक्टूबर से ही आपका एक स्पेशल बैच स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम शून्य से शिखर तक की बात करेंगे, जीरो से हीरो तक की बात करेंगे, विस्तार से पढ़ने वाले हैं, डिटेल से पढ़ने वाले हैं, क्योंकि 30 में से 30 जो मार्क्स हैं वो हमको संस्कृत में चाहिए ही चाहिए और वो हमको लेना ही है। तो बात करते हैं, जैसा कि आपका जो नोटिफिकेशन आपने देख ही लिया होगा, रीट परीक्षा जनवरी के दूसरे पखवाड़े यानी 15 जनवरी के बाद की बात कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा पखवाड़ा यानी दूसरे 15 जनवरी के बाद की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। इसमें संभावित है, कौन कह रहे हैं साहब ये बात? शासन सचिव कह रहे हैं स्कूल शिक्षा के। 10 अक्टूबर की ये सूचना है। इसमें कहा है कि अध्यापक लेवल 1 और लेवल 2 की पात्रता परीक्षा के लिए रीट परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, जिसकी नोडल एजेंसी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया है, इस बार भी ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को ही क्या दिया गया है, इसका परीक्षा करवाने का जिम्मा दिया गया है। फीस भी इसकी पूर्ववत रहने वाली है, जैसा कि पहले जो थी, न्यूनतम अंक अपडेट करने तथा परीक्षा में 5वां विकल्प शामिल करने, ये यहाँ पर एक विशेष आपके लिए, ठीक है, विशेष यहाँ पर एक बात है और इसको आपको ध्यान से समझना होगा। 5वां विकल्प यानी अभी तक आपको ए बी सी डी, ठीक है, 4 ही विकल्प देखने को मिलते थे, लेकिन अब आपको एक अलग से ऑप्शन और मिलेगा ई। ए बी सी डी सीक्वेंस कोई भी हो सकता है, बस यह, ठीक है। तो 5वां विकल्प, और उसमें अगर आपने वो प्रश्न नहीं जानते हैं, आप उसको नहीं हल करना चाहते हैं, तो भी आपको क्या करना होगा, इसको फिल करना होगा। यानी आपको अब सभी के सभी प्रश्न क्या करने हैं, ओएमआर में भरने होंगे, ठीक है। और यहाँ क्या कह रहे हैं, आगे हम बात करेंगे, अगर आप इसको खाली छोड़ते हैं तो आपका नकारात्मकता भी, वहां पे नकारात्मक अंकन भी संभावित है, ठीक है। तो यहाँ पर, और यहाँ का है संभावित, इसकी जो तिथि रहने वाली है जनवरी 2025, यानी हम कह सकते हैं कि संभवतः हमारे पास में 90 डेज हमारे पास में शेष है और हमको 90 नंबर की तैयारी करनी है, क्योंकि आपको पता है 150 नंबर का आपका पेपर होता है, जिसमें से 60% आपको मार्क्स चाहिए। कितने मार्क्स चाहिए? 60%, और 60% होता कितना है? 90 नंबर। यानी हमको रोजाना 1 नंबर की कम से कम तैयारी करके चलनी है। आगे देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पे, अगले साल जनवरी के दूसरे सप्ताह में रीट परीक्षा संभावित है, ठीक है। और हमारे सीट में मिलेंगे कितने विकल्प? आपके 5 विकल्प मिलने वाले हैं। जवाब नहीं देने पर होगी नेगेटिव मार्किंग। अगर आप जवाब देते हैं तो कोई किसी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन अगर आप जवाब नहीं देंगे तो आपको ऋणात्मक अंकन होगा। उसका अभी इन्होंने निर्धारण नहीं किया है, 1/4 करेंगे, 1/3, वो अभी हमको जब नोटिफिकेशन आएगा उसमें हमको विस्तार से देखने को मिलेगा, ठीक है। एग्जाम का जो आयोजन करवाएगा वो वही माध्यमिक शिक्षा बोर्ड करवा रहा है, जिसमें ये देखो, जिसमें 5 ऑप्शन में एक को भरना जरूरी होगा। ऐसा नहीं करने पर स्टूडेंट की माइनस मार्किंग का भी प्रावधान रखा गया है, ठीक है। और इसमें आप 1-2 नहीं, करीब 26 लाख से अधिक विद्यार्थी यहाँ पे क्या होने वाले हैं, शामिल होने वाले हैं। पात्रता एग्जाम ही होगा ये, और जो राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा, यानी आप थर्ड ग्रेड का L1 और L2 देने के लिए क्या हो जाएंगे, इस परीक्षा को पास करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। सर कौन दे इस परीक्षा को? 2022 में तो क्या नाम है इसको,
वैलिड कर दिया गया था। तो देखिएगा, अगर लाइफ टाइम वैलिडिटी भी है तो भी आपको ये परीक्षा देनी चाहिए, क्योंकि बोर्ड का कोई भरोसा नहीं कब वो नियमों में बदलाव कर देता है, कब वो कह दे कि थर्ड ग्रेड में भी क्या नाम है रीट के मार्क्स भी जोड़े जाएंगे। तो आपको अपनी श्रेणी सुधार के लिए कम से कम क्या करना चाहिए, ये अवसर देना ही चाहिए, ये परीक्षा आपको लिखनी ही चाहिए। देखो, जनवरी दैनिक भास्कर ने भी इसको क्या किया है, पब्लिश किया है। रीट का आयोजन 20 जनवरी के आसपास, शिक्षा मंत्री ने 1.5 लाख शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की क्या घोषणा। ठीक है, तो ये आपने ये सारे आपने न्यूज के माध्यम से देख ही लिया होगा। अब बात करते हैं, देखिएगा यहाँ पर आपके जो सिलेबस में क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं। अभी जो आपका जो पाठ्यक्रम है, ठीक है, पाठ्यक्रम यहाँ पर अभी पाठ्यक्रम नहीं आया है, पाठ्यक्रम नहीं आया है। हम जो पाठ्यक्रम की बात कर रहे हैं, संभावित ये पिछला पाठ्यक्रम ही आपका रहने वाला है, क्योंकि सब चीजें वही आपके उसी प्रकार से रहने वाली हैं। तो संभावित क्या है, आपका यही पाठ्यक्रम है। अगर कुछ बदलाव होंगे तो हम उसके बारे में भी क्या कर लेंगे, चर्चा कर लेंगे। जो विद्यार्थी पहले रीट की परीक्षा दे चुके हैं उनको पता है पाठ्यक्रम के बारे में, किस प्रकार का पाठ्यक्रम है, कैसे प्रश्न आते हैं। लेकिन जो इस बार फ्रेशर हैं, यानी जो अभी बीएसटीसी फाइनल ईयर में है, या फिर हम कहें बीएड फाइनल ईयर में है, बीएसटीसी या फिर हम बीएड की बात करें, इसके जो लास्ट ईयर में जो है, लास्ट ईयर में वो बच्चे भी क्या है, एलिजिबल हैं। ठीक है, और उनको फॉर्म भरना ही है और वो जरूर भरें। ठीक है, जिन्होंने पास कर लिया है वो भी, जिन्होंने पास नहीं किया है अभी, यानी आप परस्यूइंग है, अभी आपकी बीएसटीसी बीएड चल रही है, तो भी आप क्या करेंगे, फॉर्म को भरें। और जिनका रीट एग्जाम पहले से क्वालिफाई हो चुका है, वो विद्यार्थी भी क्या करें, जरूर इसको भरें, क्योंकि श्रेणी सुधारने में कोई बुरी बात नहीं है। अगर आपके अच्छे नंबर हैं 150 में से 140 30 के आसपास, 130 के आसपास, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपके केवल पासिंग मार्क्स ही आ रहे हैं 90 92 5 इसके आसपास में, तो आपको ये दोबारा से क्या करना चाहिए, इसकी तैयारी करनी चाहिए। हाँ, उसको ज्यादा आपको समय नहीं देना है। अगर आप सेकेंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके उसके साथ साथ, क्योंकि पाठ्यक्रम में कोई ज्यादा बदलाव नहीं होने वाला है। देखिएगा, संस्कृत का जो हम बात चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे, इस कक्षा में हम किसकी बात करने वाले हैं, संस्कृत की बात करने वाले हैं। और संस्कृत का आपका 30 नंबर का है। हमारा जो टारगेट है वो 30 में से 30 का है। ठीक है, जिसके लिए हम नोटिफिकेशन का इंतजार नहीं करेंगे। हम कल से ही, यानी 14 अक्टूबर से ही आपकी जो क्लासेस हैं, ठीक है ना, वो हम प्रारंभ कर रहे हैं। और जैसे ही पाठ्यक्रम आएगा उसको फिर जो टॉपिक हमारे छूट जाएंगे हम उनको लेकर भी क्या करने वाले हैं, उनको भी आगे लेकर के हम क्या करने वाले हैं, बढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। ठीक है, तो एक बार हम सार रूप में देख लेते हैं क्या है। एक तो आपके अपठित गद्यांश आएगा, उसको आधार बना करके व्याकरण से संबंधित क्या पूछे जाएंगे, आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। और एक होगा आपका अपठित पद्यांश, ठीक है, या श्लोक, और वो भी किसका, राजस्थान का जो इतिहास है उससे संबंधित। ठीक है, राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, ठीक है, कला संस्कृति को आधारित कृत्य करके एक आपको क्या पूछा जाएगा, पद्यांश पूछा जाएगा, यानी उसमें से आपको क्या करने होंगे, प्रश्न करने होंगे। ठीक है, तो ये आपका पाठ्यक्रम रहने वाला है। अब इनमें क्या पूछा जाएगा, तो देखिएगा यहाँ पे अपठित गद्यांश में जो है आपका शब्द रूप, धातु रूप, कारक, विभक्ति, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, लकार, सर्वनाम, विशेष्य, विशेषण, लिंग, अव्ययसु प्रश्नाः, यानी इनसे संबंधित आपके यहाँ पे प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। जबकि पद्यांश की बात करें तो यहाँ पर संधि, समास, कारक, प्रत्यय, छंद, अलंकार, विशेष्य, विशेषण, लिंग संबंधिनः प्रश्नाः। तो यानी आपके अपठित पद्यांश से और गद्यांश से, तो आप कहेंगे कि सर देखिए यहाँ पर विशेष क्या हो जाता है, पद्य है तो आपको छंद और अलंकार विशेष रूप से देखने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है ना, बाकी विशेषण, विशेष्य, लिंग, अव्यय, संधि, समास ये आपके गद्य से भी पूछे जाने वाले हैं। आगे मैं बात करूं इसके अलावा और क्या है आपके, तो संख्या ज्ञान का टॉपिक है, समय ज्ञान का टॉपिक है, माहेश्वर सूत्राणाम संबंधी प्रश्नाः, यानी संख्या ज्ञान, समय ज्ञान, ये हमारे चैनल पर पहले से ही क्या है, इसके ऊपर हमने चर्चा कर रखी है। फिर भी हम आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इसको और डिटेल से पढ़ाएंगे। अभी आप इनको देख सकते हैं। ठीक है, संस्कृत अनुवाद, संस्कृत अनुवाद की भी कक्षा हमने एक सीरीज स्टार्ट की है, संस्कृत अनुवाद कैसे करें। ठीक है, तो उसको अभी से आप थोड़ा थोड़ा देखना प्रारंभ करें।
बाकी हम आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग करवाने वाले हैं। स्वर, व्यंजन, उच्चारण, स्थानानी, यानी स्वर कितने हैं, व्यंजन कितने हैं, उच्चारण स्थान, है ना, इनके बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। वाच्य परिवर्तन, जो किस लकार में आपके बात करेंगे यहाँ पे लट लकार। अशुद्धि संशोधनम, संस्कृत सुक्तया, ये आपके ग्रामर से संबंधित यानी व्याकरणात्मक जो प्रश्न होने वाले हैं, ये आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके साथ साथ में आपके जैसे 15 नंबर की बात करें, 15 नंबर के आपके व्याकरण का जो है कार्य व्याकरण, और 15 नंबर के आपके रीति विज्ञान, है ना, रीति विज्ञान की बात कर रहा हूं, यानी आपके टीचिंग मेथड्स की बात कर रहा हूं, शिक्षण विधियों की बात कर रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, शिक्षण विधि। तो आपके 15 नंबर की क्या आती हैं, शिक्षण विधियां, और 15 नंबर का ग्रामर, ठीक है, 8 और 7, यानी 8 नंबर का गद्यांश, 7 नंबर का पद्यांश, या फिर 7 नंबर का गद्यांश, 8 नंबर का पद्यांश, इस तरह से क्या किया जाएगा, आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका ग्रामर का पोर्शन हो गया है। अभी आप सामान्य रूप से देख लीजिएगा, फिर हम डिटेल से इसके बारे में और बात कर लेंगे। साथ में अगर हम बात करें शिक्षण, भाषा शिक्षण की, ठीक है, भाषा शिक्षण यानी आपका शिक्षण विधियों की, तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि संस्कृत भाषा शिक्षण की विधियां कौन कौन सी हैं, संस्कृत भाषा शिक्षण के सिद्धांत कौन कौन से हैं, जैसे स्वाभाविकता का सिद्धांत हो गया, रुचि का सिद्धांत हो गया। शिक्षण की विधियों की बात करें तो पद्य शिक्षण की कौन सी विधियां हैं, गद्य शिक्षण की कौन सी विधियां हैं, नाट्य शिक्षण की कौन सी विधियां हैं, संस्कृत शिक्षण अभिरुचि के संबंधित जो प्रश्न है, ठीक है। भाषा कौशलों की बात करें, भाषा कौशलों का विकास क्या है, श्रवण, संभाषण, पठन, लेखन, इन जो 4 भाषा की जो 4 कौशल है, उनके बारे में यहाँ विस्तार से बात करेंगे। संस्कृत शिक्षण अधिगम साधना नहीं, यानी संस्कृत शिक्षण में जो अधिगम के साधन, संयोगी जो सामग्री है वो क्या क्या हो सकती हैं। संस्कृत शिक्षण में संप्रेषण के जो साधन है उनकी बात करेंगे। संस्कृत पाठ्य पुस्तकों का क्या योगदान होता है, इन सभी की हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। संस्कृत भाषा शिक्षण से मूल्यांकन संबंधित प्रश्न, हाँ, यानी मूल्यांकन कैसा होना चाहिए, ठीक है, शिक्षण कैसा होना चाहिए, इनके बारे में बात करेंगे। मौखिक लिखित प्रश्नानाम प्रकाराः सतत मूल्यांकनम उपचारात्मकम शिक्षणम, यानी इन प्रत्येक बिंदुओं से प्रत्येक प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं हैं। और हम पहली कक्षा से ही आपके जो प्रश्न है, जैसे अभी मैंने कहा कि 90 दिन में 90 नंबर, है ना, तो आपको अभी से वो तैयारी करके लेकर चलनी है, डिटेल से पढ़ना है, घबराना नहीं है कि 90 दिन ही बचे अब क्या करेंगे। आप निश्चिंत रहिएगा। संस्कृत और हिंदी, है ना, हिंदी की भी कक्षाएं जल्दी ही प्रारंभ कर रहे हैं। हिंदी की जो कक्षाएं हैं वो भी हम क्या करने वाले हैं, आपके जल्दी ही प्रारंभ करने वाले हैं। तो ये आपके टीचिंग मेथड्स के संबंधित रहा। पहले हमने ग्रामर के जो टॉपिक है उनके बारे में बात की है, ठीक है। तो अभी हमने जाना है कि हमारा व्याकरण का जो सिलेबस है, व्याकरण का जो सिलेबस है वो 15 नंबर का है, और शिक्षण विधि जो है हमारी, शिक्षण विधि अगर मैं उसकी बात करूं तो वो भी कितने नंबर का है, 15, और टोटल हमारे कितने हैं, 30 नंबर। ऐसे ही ये 30 नंबर आपके किस में है, संस्कृत में है। और अगर आप लैंग्वेज फर्स्ट या लैंग्वेज सेकंड लेते हैं तो ठीक है, चाहे लेवल आपका फर्स्ट हो लेवल सेकंड हो, वो उसकी कोई चिंता नहीं है। ऐसे ही आपके 30 नंबर का किस में आता है, हिंदी, है ना, जो आप एक भाषा और चुनते हैं हिंदी। तो हम यहाँ पर हिंदी की भी जल्दी ही क्या कर रहे हैं, कक्षाएं प्रारंभ कर रहे हैं। और तो हम ये कह सकते हैं कि आपको इस प्लेटफॉर्म पर 60 मार्क्स का क्या मिलने वाला है ना, पाठ्यक्रम मिलने वाला है। हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप नियमित बने रहें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप जितना ज्यादा शेयर करते हैं, आप ज्यादा से ज्यादा जो लोग जुड़ते हैं, तो हमारे को भी उससे प्रोत्साहन मिलता है, ठीक है ना। तो आप निश्चिंत रहिए और निश्चिंत होकर के क्या करनी है, आपको इसमें तैयारी करते रहना है। क्योंकि कहते हैं, भर्तृहरि जी कहते हैं कि जो व्यक्ति एक बार कार्य को प्रारंभ करते हैं वो फिर दोबारा से उसको छोड़ते नहीं है, ठीक है, मार्ग में नहीं छोड़ते हैं। इसीलिए कह रहे हैं कि परिंदों को मिलेगी मंजिल यकीनन, परिंदों को मिलेगी मंजिल यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं, जो लोग रहते हैं खामोश अक्सर, जो लोग रहते हैं खामोश अक्सर, जमाने में उनके हुनर बोलते हैं। इसीलिए आपको जो आपकी तैयारी है वो बड़े शिद्दत से करनी है, खामोशी से करनी है, शोर, क्योंकि आपकी सफलता आपका शोर मचाएगी, है ना। तो इसीलिए आप निश्चिंत रहिएगा और हमारे चैनल से आपको क्या करना है, जुड़ना है, ठीक है। और यहाँ से आपको कल शाम से आपकी, है ना, यानी 14 अक्टूबर से 14 अक्टूबर 2024 से संस्कृत की, है ना, किसकी, संस्कृत की कक्षाएं, स्पेशल बैच
ठीक है, स्पेशल बैच आपका प्रारंभ होने वाला है, ठीक है ना। तो निश्चिंत रहे, आपको सभी को क्या है, अग्रिम शुभकामनाएं, और आप अवश्य सफल होंगे, इसी आशा और विश्वास के साथ में आपसे विदा चाहते हैं। विदा का मतलब अगली कक्षा में फिर मिल रहे हैं, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, नमो नमः, पुनः मिलामः।